साथ संगत जी, कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में जहां हर इंसान चाहता है कि लोग उसके सामने झुकें, वहीं निरंकारी मिशन में सिखाया जाता है खुद झुकना। कभी किसी ने हमसे पूछा, आप लोग एक दूसरे का पैर क्यों छूते हैं? क्या आपके यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता? साथ संगत जी, यही प्रश्न एक बार एक युवक के मन में भी उठा। साखी की शुरुआत। वो युवक पहली बार निरंकारी सत्संग में आया था। उसने देखा कोई मजदूर किसी अफसर का पैर छू रहा है तो कहीं वही अफसर एक गरीब महात्मा के चरणों में झुक रहा है। युवक हैरान हो गया। उसने सोचा, ये कैसा स्थान है जहां न जाति दिखती है, न पद, न उम्र, न पैसा। सत्संग समाप्त हुआ। वो युवक एक बुजुर्ग महात्मा के पास गया और बोला, बाबा जी, एक बात समझ में नहीं आई, यहाँ सब लोग एक दूसरे का पैर क्यों छूते हैं? उत्तर में सच्चाई। बुजुर्ग महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने युवक का हाथ पकड़ा और बोले, बेटा, हम इंसान के पैर नहीं छूते, हम इंसान में बसे निरंकार प्रभु के चरणों को नमन करते हैं। फिर उन्होंने कहा, जब हमें ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो हमें सिखाया जाता है कि परमात्मा केवल मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर विद्यमान है। युवक सोच में पड़ गया। अहंकार टूटने की शिक्षा। महात्मा ने आगे कहा, पैर छूना कोई रस्म नहीं है, ये अहंकार को तोड़ने की साधना है। उन्होंने पूछा, बेटा, दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? युवक बोला, शायद पत्थर। महात्मा बोले, नहीं बेटा, सबसे भारी चीज है अहंकार, और पैर छूना उस अहंकार को रोज रोज झुकाने का अभ्यास है। महात्मा ने कहा, यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, यहाँ राजा भी वही है और रंक भी वही, क्योंकि सबके भीतर वही एक निरंकार है। उन्होंने कहा, जब एक अमीर गरीब का पैर छूता है तो उसका धन झुकता है, जब जवान बुजुर्ग का पैर छूता है तो उसकी जवानी झुकती है, और जब पढ़ा लिखा अनपढ़ का पैर छूता है तो उसका ज्ञान झुकता है। उस दिन युवक ने पहली बार किसी का पैर छुआ, पर ये झुकना मजबूरी नहीं था, ये झुकना सुकून लेकर आया। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि पहली बार उसने खुद को छोटा नहीं, परमात्मा के सामने बराबर पाया। वो बोला, आज समझ आया कि झुकने से इंसान छोटा नहीं होता, झुकने से इंसान बड़ा बनता है। आज की सीख। साथ संगत जी, आज दुनिया में रिश्ते टूट रहे हैं क्योंकि कोई झुकना नहीं चाहता। निरंकारी मिशन हमें सिखाता है, पहले खुद झुको, फिर दुनिया खुद ब खुद जुड़ जाएगी। पैर छूना परंपरा नहीं, प्रार्थना है, दिखावा नहीं, भक्ति है, कमजोरी नहीं, ताकत है। समापन। आइए साथ संगत जी, हम भी अपने जीवन में ये भाव अपनाएं, हर इंसान में परमात्मा को देखें और उसी को नमन करें। तभी हमारा जीवन सफल होगा और तभी सच्चे अर्थों में निरंकारी कहलाएंगे। साथ संगत जी, अक्सर जब कोई पहली बार निरंकारी मिशन से जुड़ता है तो उसके मन में एक प्रश्न जरूर आता है, ये निरंकारी लोग एक दूसरे के पैर क्यों नहीं छूते? बड़ों के पैर छूना तो हमारी संस्कृति है, फिर यहाँ ऐसा क्यों नहीं? साथ संगत जी, आज की ये साखी उसी प्रश्न का उत्तर नहीं, बल्कि अहंकार से मुक्ति और समानता की जीवंत शिक्षा है। गांव का वो दृश्य। एक छोटा सा गांव था। वहां एक परिवार रहता था, पिता, माता और उनका बेटा रमेश। रमेश पढ़ा लिखा था, संस्कारी था, पर एक बात उसके मन में बैठी हुई थी कि जो बड़ा है वही पूजनीय है, छोटा है उसे झुकना ही पड़ेगा। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि आज निरंकारी सत्संग है। माँ ने कहा, बेटा, चलो सत्संग चलते हैं। रमेश बोला, माँ, वहाँ लोग पैर नहीं छूते, बड़ों का आदर नहीं करते, मैं नहीं जाऊंगा। माँ मुस्कुरा दी, बोली, बेटा, पहले देख तो आओ, फिर निर्णय करना। सत्संग का अनुभव। सत्संग में रमेश ने देखा, एक बुजुर्ग महात्मा, एक जवान, एक गरीब, एक अमीर, सब एक ही पंक्ति में बैठे थे। कोई ऊंची कुर्सी नहीं, कोई अलग आसन नहीं। सत्संग के बाद एक युवक ने बुजुर्ग महात्मा को देखकर झुकने की कोशिश की। बुजुर्ग ने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, भाई, मत झुको, हम दोनों में वही एक निरंकार है। रमेश चौंक गया। उसने मन में सोचा, ये कैसे लोग हैं, यहाँ तो उम्र भी नहीं देखी जाती। प्रश्न जो दिल से निकला। रमेश ने एक सेवादार से पूछा, यहाँ लोग एक दूसरे के पैर क्यों नहीं छूते? सेवादार मुस्कुराया और बोला, भाई साहब, क्योंकि यहाँ कोई छोटा नहीं होता, और जहाँ कोई छोटा नहीं वहाँ पैर छूने का प्रश्न ही नहीं उठता। रमेश बोला, पर सम्मान कैसे दिखाते हैं? सेवादार ने कहा, सम्मान झुकने से नहीं, अहंकार छोड़ने से दिखता है।
सद्गुरु का संदेश। साध संगत जी, निरंकारी मिशन सिखाता है, शरीर बड़ा छोटा हो सकता है, उम्र बड़ी छोटी हो सकती है, पद बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी छोटी नहीं होती। और जब सभी में वही एक निरंकार विराजमान है, तो फिर मैं क्यों झुकूं? तुम क्यों झुको? यहाँ झुकता है तो अहंकार झुकता है। रमेश का परिवर्तन। सत्संग के बाद रमेश घर लौटा। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसने सोचा, मैं पैर छूकर दूसरों को बड़ा बनाता रहा और खुद को छोटा करता रहा, पर यहाँ तो हर इंसान को एक समान देखा जाता है। अगले दिन वो फिर सत्संग गया। इस बार उसने किसी के पैर छूने की कोशिश नहीं की, बस हाथ जोड़कर बोला, धन निरंकार। और पहली बार उसे लगा, आज मैं छोटा नहीं हूँ। सेवा का असली अर्थ। कुछ दिनों बाद रमेश ने देखा, जो बुजुर्ग थे वही जूते सीधा कर रहे थे, जो पढ़े लिखे थे वही बर्तन धो रहे थे। कोई नहीं कहता मैं बड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ सिखाया जाता है जो सेवा करता है वही बड़ा होता है। साध संगत जी, यही कारण है निरंकारी लोग एक दूसरे के पैर नहीं छूते, क्योंकि यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, यहाँ सब निरंकार की संतान है। ये मिशन पैर छूने से नहीं, दिल जोड़ने से चलता है। समापन संदेश। साध संगत जी, जब समाज ये समझ ले कि मेरे सामने खड़ा इंसान मुझसे कम नहीं है, तो घमंड टूट जाता है, नफरत मिट जाती है और इंसानियत जाग जाती है। इसी का नाम है निरंकारी विचारधारा। बोलिए, धन निरंकार। एक अमीर, सब एक ही पंक्ति में बैठे थे। कोई ऊंची कुर्सी नहीं, कोई अलग आसन नहीं। सत्संग के बाद एक युवक ने बुजुर्ग महात्मा को देखकर झुकने की कोशिश की। बुजुर्ग ने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, भाई मत झुको, हम दोनों में वही एक निरंकार है। रमेश चौंक गया। उसने मन में सोचा, ये कैसे लोग हैं, यहाँ तो उम्र भी नहीं देखी जाती। प्रश्न जो दिल से निकला। रमेश ने एक सेवादार से पूछा, यहाँ लोग एक दूसरे के पैर क्यों नहीं छूते? सेवादार मुस्कुराया और बोला, भाई साहब, क्योंकि यहाँ कोई छोटा नहीं होता, और जहाँ कोई छोटा नहीं वहाँ पैर छूने का प्रश्न ही नहीं उठता। रमेश बोला, पर सम्मान कैसे दिखाते हैं? सेवादार ने कहा, सम्मान झुकने से नहीं, अहंकार छोड़ने से दिखता है। सद्गुरु का संदेश। साध संगत जी, निरंकारी मिशन सिखाता है, शरीर बड़ा छोटा हो सकता है, उम्र बड़ी छोटी हो सकती है, पद बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन आत्मा कभी छोटी नहीं होती। और जब सभी में वही एक निरंकार विराजमान है, तो फिर मैं क्यों झुकूं? तुम क्यों झुको? यहाँ झुकता है तो अहंकार झुकता है। रमेश का परिवर्तन। सत्संग के बाद रमेश घर लौटा। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसने सोचा, मैं पैर छूकर दूसरों को बड़ा बनाता रहा और खुद को छोटा करता रहा, पर यहाँ तो हर इंसान को एक समान देखा जाता है। अगले दिन वो फिर सत्संग गया। इस बार उसने किसी के पैर छूने की कोशिश नहीं की, बस हाथ जोड़कर बोला, धन निरंकार। और पहली बार उसे लगा, आज मैं छोटा नहीं हूँ। सेवा का असली अर्थ। कुछ दिनों बाद रमेश ने देखा, जो बुजुर्ग थे वही जूते सीधा कर रहे थे, जो पढ़े लिखे थे वही बर्तन धो रहे थे। कोई नहीं कहता मैं बड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ सिखाया जाता है जो सेवा करता है वही बड़ा होता है। साध संगत जी, यही कारण है निरंकारी लोग एक दूसरे के पैर नहीं छूते, क्योंकि यहाँ कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, यहाँ सब निरंकार की संतान है। ये मिशन पैर छूने से नहीं, दिल जोड़ने से चलता है। समापन संदेश। साध संगत जी, जब समाज ये समझ ले कि मेरे सामने खड़ा इंसान मुझसे कम नहीं है, तो घमंड टूट जाता है, नफरत मिट जाती है और इंसानियत जाग जाती है। इसी का नाम है निरंकारी विचारधारा। बोलिए, धन निरंकार।